अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने जा रहे हैं वो है सेशन 10। सेशन 10 में हमारा टॉपिक है पैराफ्रेजिंग। पहले हम देखेंगे कि पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी वो डिफाइन करती है पैराफ्रेज एज ए रिस्टेटमेंट ऑफ ए टेक्स्ट पैसेज और वर्क गिविंग द मीनिंग इन अनदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल टर्म्स में ये समझाता हूँ। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कोई बात बोलता हूँ, फिर आप मेरी ही बात दोहराते हो लेकिन अपने अल्फाजों में, उसे कहते हैं हम पैराफ्रेज। ठीक है ना, पैराफ्रेजिंग। ठीक है ना। तो इसलिए हम यही इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। पैराफ्रेजिंग इज एक्चुअली एक असल में क्या है, रिस्टेटिंग इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाजों में बोलना जो किसी और ने बोला होगा। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर आप किसी और को समझा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको अपने अंदाज में समझा रहे हो, वर्ड्स मेरे ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, अपने वर्ड्स में बोलते हो। ठीक है। तो पहले ही उससे क्या, अब हमें देखना है कि यहाँ पे पैराफ्रेजिंग हमें किस लिए ज़रूरत है। पैराफ्रेजिंग एक सिग्नल देती है स्पीकर को कि जो आप बोलना चाहते हो, जो स्पीकर ने बोला है, अब जो रिसीवर है उसने वो अच्छे से समझा है। ठीक है ना। पैराफ्रेजिंग ये सेंड करती है सिग्नल टू द स्पीकर दैट यू गॉट, आपको वो समझ में आ गया जो स्पीकर बोलना चाहता था। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप मुझे वहाँ से जवाब देते हो लेकिन अपने वर्ड्स में, तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। पैराफ्रेजिंग से ये भी पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो इन मेकिंग श्योर दैट यू हर्ड व्हाट द स्पीकर मेंट टू से। आप इसे इंश्योर करते हो कि जो आपने सुना है वो वही सुना है जो स्पीकर जो बोलने वाले का मतलब था, आपने कोई और उसका मतलब नहीं समझा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कस्टमर कहता है आई रियली लाइक द एप्पल मैकिनटोश पीसी, एप्पल लैपटॉप, एप्पल आईपी और एप्पल आईपॉड, ठीक है ना, तो ये आपको कौन बोलता है, कस्टमर। तो आप इसको पैराफ्रेज करके बोल सकते हो एक ही बात में कि वाओ, कि आपको सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। वट इज पैराफ्रेजिंग रियली अबाउट, ये किसके रिलेटेड है, इट्स ऑल अबाउट इसके। अब देखो, हम यहाँ पे CSR कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर इस चीज़ को लेंगे तो उससे हमें क्या समझ में आता है। पैराफ्रेजिंग में हमें ये समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर हमें कोई बात बोलता है, अब हमें देखना है कि जो कस्टमर ने बोला हमने वो अच्छे से समझा कि नहीं। तो पहले इससे आती है अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर क्या बोलना चाहता है, उसका की मैसेज क्या है या उसका इशू क्या है। फिर उसको हम इंटरनलाइज क्या करते हैं, कस्टमर की मैसेज या इशू को, फिर उसको बोलते हैं हम अपने वॉइस में। अब पैराफ्रेजिंग क्यों ज़रूरी है, देखिए, उसे एक तो क्लैरिफिकेशन होती है कि कस्टमर क्या बोलना चाहता है। उससे हम डिमोनिस्ट्रेट करते हैं कस्टमर को कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट ही और ही हैज़ टू से। और ये एक टाइप की कंफर्मेशन भी होती है कि आपने वो समझा जो कस्टमर बोलना चाहता है। एंश्योर दैट यू आर फुली हम इंश्योर करते हैं कि हमने फुली अंडरस्टैंड की सिचुएशन को बिफोर मूविंग अहेड विद द कन्वर्सेशन। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, तो मैं बताता हूँ उनको कि हमारा जो एरिया है उस वहाँ पे नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखिए, मैंने सब कुछ इशू उसको बताया, लास्ट में वो क्या बोलता है वहाँ से मुझे, दैट मीन्स आपके एरिया से नेटवर्क इशू है। तो उसने मेरे सारे स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दिया इनटू पैराफ्रेज। ठीक है। व्हेन ऑन ए कॉल, जब हम कॉल पे आते हैं, कुछ फ्रेजेस, देयर आर सम फ्रेजेस कि हाउ एन एजेंट ओब्लिक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव शुड स्टार्ट टू पैराफ्रेज। ठीक है। तो उनमें से कुछ वर्ड्स ये है, इफ़ आई हर्ड यू करेक्टली, क्या अगर मैंने आपको अच्छे से सुना, आप बोल रहे थे, आपका क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन ये था, क्या मैं सही हूँ, जैसा कि मैंने समझाया, एज आई अंडरस्टैंड यू नो, यू वांट, आप जानना चाहते हो, इफ़, ठीक है, एम आई करेक्ट, क्या मैं ठीक हूँ, तो आपका इशू ये है। दैट मीन्स जब ये कस्टमर का सब कुछ सुनता है उसके बाद ये वर्ड्स बोलता है। एज आई अंडरस्टैंड, जैसा कि मैंने समझा, आपका इशू आ रहा है विद, वुड दैट बी करेक्ट,
क्या ये सही है? ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ़ द कस्टमर कन्फर्म्स, अगर कस्टममर कन्फर्म करता है कि जो आपने पैराफ्रेज्ड क्वेश्चन बोला उसको कि वो सही है, तो एजेंट और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके क्वेश्चंस को आंसर करेगा। अब जो एजेंट्स या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का रिस्पॉन्स है वो वही होना चाहिए जो कस्टमर बोलना चाहता है। फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर बोलेगा आपको कि हमें मोबाइल में इशू है, आप उसको बोलोगे नेटवर्क इशू, तो वहाँ पे मिसमैच हो गया ना। उसको वो वही कुछ सुनना चाहिए जो वो बोलता है। ठीक है। लर्निंग हाउ टू पैराफ्रेज, ये सीखना कि कैसे पैराफ्राइज करें, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। व्हेन यू आर टॉकिंग विद, जब हम किसी के साथ बात करते हैं, प्रैक्टिस लिसनिंग टू व्हाट ही और शी इज़ सेइंग एंड देन क्लैरिफाइंग इन इट्स ओन। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपको पहले सुनना है, पहले इसमें एक स्किल होनी चाहिए सुनने की कि जो बोलने वाला है वो बोलना क्या चाहता है, फिर उसको क्लैरिफाई करना अपने वर्ड्स में। जो ही आप प्रैक्टिस करोगे पैराफ्रेजिंग की, यू विल फाइंड यूर सेल्फ गेनिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने कस्टमर की और बाकी मामलात ज़िंदगी के। ठीक है ना। द की टू पैराफ्रेजिंग इज़ लिसनिंग, पहली जो की है पैराफ्रेजिंग की है वो है लिसनिंग, कि दूसरा क्या बोलना चाहता है और जो अब आपने सुना उसको अपने वर्ड्स में बयान करना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है ओरिजिनल। द वुमन हु लिव्स साक्षी, whose life साक्षी had saved, were very thankful to her। वो औरत जिसकी जाने साक्षी ने बचाई थी वो बड़ी शुक्रगुजार थी। तो अब हम पैराफ्रेज कैसे करेंगे इसको, द वुमेन वेयर वेरी थैंकफुल टू साक्षी फॉर सेविंग देयर लाइव्स। अब ऐसे ही है यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस, तो इनका मैं आंसर्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए फॉर एग्जांपल, जिराफ्स जो होते हैं, ओरिजिनल ये है, जिराफ्स लाइक ईटिंग लीव्स एंड हे एंड दे कैन कंज्यूम 35 किलोस ऑफ इट ए डे। अब इसको हम कैसे पैराफ्रेज करें, यानी कि अब जो ये ओरिजिनल वर्ड्स है इनको हमने कैसे समझा, तो हम बोलेंगे कि जिराफ जो है वो 35 किलो ऑफ लीव्स एंड हे खा सकता है हर एक दिन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एक है, एनी ट्रिप टू दिल्ली शुड इंक्लूड ए विजिट टू आगरा टू सी द ताज। कोई भी ट्रिप जो दिल्ली की होगी उसमें आना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए आगरा को, ताकि हम देखें कि इसको ताजमहल को। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अपने वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे बी श्योर टू इंक्लूड द आगरा। ठीक है ना, ताज साइटिंग एक्सपीरियंस व्हेन विजिटिंग दिल्ली। ठीक है। अब यहाँ पे है द यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड रिसोर्सेज कुड स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अगर हम रिसाइकल्ड रिसोर्सेज की को यूज़ करें तो उससे डिस्ट्रक्शन स्टॉप होगी किन की, रेन फॉरेस्ट की। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जब हम रिसाइकल्ड रिसोर्सेज की यूज़ करेंगे तो उससे स्टॉप होगा किन, डिस्ट्रॉइंग द रेन फॉरेस्ट्स। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये आप खुद से देखिए यहाँ पे, और इसका आंसर भी यहाँ पे है। द यूज़ ऑफ ए हेलमेट इज़ द की टू रिड्यूसिंग मोटर बाइक साइकिल एक्सीडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने अब आपको बताया कि जब हम पैराफ्रेजिंग के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ऐसे, कुछ वर्ड्स हम बोलते हैं, कुछ फ्रेजेस। इफ़ आई हर्ड यू करेक्टली यू वेर आस्किंग इफ़, या ऐसे ही योर क्वेश्चन इज़। ठीक है। या एज आई अंडरस्टैंड। तो अब हमें इनको यहाँ पे यूज़ करना है। कुड यू टेल मी व्हेन विल आई गेट माई लैपटॉप। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस हम इसके लिए यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। कुड यू टेल मी व्हेन आई विल गेट माई लैपटॉप। एज आई अंडरस्टैंड, जैसा कि मैंने समझा। यू वुड लाइक टू नो व्हेन योर कंप्यूटर विल रीच यू। ठीक है। एम आई करेक्ट। जैसा कि मैंने समझा आप बोल रहे हो कि मेरा कंप्यूटर मुझे कब पहुंचेगा, क्या मैं सही हूँ? आई डोंट थिंक माई डेस्कटॉप इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। मुझे लगता है कि मेरा, ये कस्टमर बोल रहा है फ़ोन पे कि मुझे लगता है मेरा डेस्कटॉप अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे आपका इशू है कि आपका कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करता, हमने डेस्कटॉप का नहीं बोला, क्या मैं सही हूँ? दिस इज़ नॉट वट आई हैड बुकड, प्लीज़ सेंड मी द वन आई चूज़। ये वो नहीं है जो मैंने बुक किया था, आप मुझे सेंड कीजिए जो मैंने चूज़ किया था। तो एज आई अंडरस्टैंड, जैसा कि मैंने समझा
कि आपको रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है, ठीक है ना, and you would like the one you picked to be sent to your right way, would that be correct? ऐसे ही है, my new iPad is completely broken, am I entitled to another for free? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम इसका क्वेश्चन यहाँ से बोल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन है कि जो आपका क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं आपके डैमेज्ड आईपैड को फॉर नो कॉस्ट, क्या यही सही है? आई नीड द सर्विस ऑर्डर इंफॉर्मेशन सेंड टू मी राइट नाउ, जैसा कि मैंने समझा, यू वुड लाइक द डिटेल्स ऑफ योर सर्विस ऑर्डर मेल टू योर राइट अवे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पे एक्टिव वॉइस है और होती है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस जिसमें स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं और पैसिव वॉइस जिसमें सेकंड पर्सन बोलता है, ठीक है ना। आस्क स्टूडेंट्स, इसको हमें ये किस में है, ये पैसिव वॉइस में, इसे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द प्रोडक्ट्स हैव बीन sorted by us, तो इसको एक्टिव में आएगा we have sorted the products, the products have been packed, तो इसको आएगा we have packed the products। ऐसे कि the products had to be sorted so that we could pack them, we had to sort the products so that we could pack them। अब इसको हमें निकालना है किस में, एक्टिव वॉइस से हमें बनाना है किस में, इसको पैसिव वॉइस में। ये दूसरी एक्सरसाइज है यहाँ पे ये किस में है, एक्टिव वॉइस में, हमें इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। वी पुट द आईपैड्स एंड लैपटॉप्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे द आईपैड्स एंड लैपटॉप्स वी आर पुट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। तो ऐसे ही वी हैव पैक्ड द आईपैड्स लैपटॉप्स, तो द आईपैड्स एंड लैपटॉप्स हैव बीन पैक्ड। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है इसके रिलेटेड, वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे शी इज़ अरेंजिंग हर बेडरूम इज़ बीइंग अरेंज्ड, शी हैज़ अरेंज्ड हर बेडरूम हैज़ बीन अरेंज्ड, शी विल अरेंज हर बेडरूम विल बी अरेंज्ड। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पे ये इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। आई हैव कैटेगराइज्ड द आइटम्स दैट कैन बी पैक्ड टुगेदर, ये एक्टिव वॉइस में। द आइटम्स दैट कैन बी पैक्ड टुगेदर हैव बीन कैटेगराइज्ड। शी मेड ए लिस्ट ऑफ आइटम्स पैक्ड इन ईच कार्टून, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ आइटम्स हैव इन ईच कार्टून हैज़ बीन मेड बाय हर। तो ऐसे ही आप ये इनके आंसर्स है, ये आप देख लेना, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसकी ये भी ख़त्म हो जाती है। अब इंशाल्लाह हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हुआ पैराफ्रेजिंग, जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है इसमें, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर आपको कॉल करता है, फिर आप उसे वेरीफाई इंफॉर्मेशन करते हो कि क्या ये वही बंदा है जो ओरिजिनल आदमी है, कि ये कोई और है जो किसी और की इंफॉर्मेशन स्टील करना चाहता